ऐसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं भागलपुर की इस पवित्र भूमि पर मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अजगैबीनाथ मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर, बड़ी बिसहरी मंदिर, मनस्कामना मंदिर, भूतनाथ मंदिर, पूनामा प्रतापनगर दुर्गा मंदिर, बड़ी काली मंदिर, ये सभी को देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। संथाल विद्रोह के नायक, महान क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी महादेवलाल सराफ, महेंद्र घोष, सचिन बख्शी, जिरियावती देवी जी, राम जतन सिंह जी, ओम प्रकाश जी और दिलीप राम को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाई आप बैठ जाओ, जरा नीचे बैठ जाइए, कैमरा सेट कर बैठ जाइए, जरा बैठ जाओ भाई, पीछे भी बैठ जाओ, बगवी टोपी बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये 2025 के वर्ष में बिहार की जनता, भागलपुर की जनता, पिपरेती की जनता नई सरकार चुनने जा रही है। मैं आज पिरपेती वालों को बताना चाहता हूं कि आपातकाल को ये 2025 में 50 साल पूरा हुआ है, 50 साल, और जंगल राज को 20 साल हो गए। एक प्रकार से आपातकाल का 50वां साल, और ये सरकार जब कार्यकाल समाप्त करेगी नहीं, तब जंगल राज जाने की सिल्वर जुबली मनानी है, सिल्वर जुबली मनानी है। आप मुझे बताओ क्या आप चाहते हैं कि पिरपेती वालों फिर से जंगल राज आए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये लालू जी कहते हैं अब जंगल राज कहां है, मगर मैं बताना चाहता हूं, जंगल राज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर फिर से बिहार पर आने का, लाने का ये प्रयास करें। आपका एक वोट पिरपेती वालों जंगल राज को रोक सकता है। आपका कमल छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, तीर छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, हेलीकॉप्टर पर, गैस के सिलेंडर पर और तवे के निशान पर दबाया हुआ एक बटन, ये जंगल राज को रोकने का काम करेगा, जंगल राज। और भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर एनडीए के खिलाफ जो ठगबंधन है, वो ठगबंधन बिखरा हुआ है। इनका ना नेता है, ना नीति है। आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल 5 पांडव की तरह मजबूती के साथ चुनाव के मैदान एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, गलती से भी ठगबंधन वाले आ गए ना,
तो क्या होगा मैं बताऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तय किया है कि फिर से सरकार आने के बाद हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का मंत्रालय बनाएंगे। बाढ़ मुक्त बनाएंगे। कोसी, गंडक, गंगा और कई सारी नदियों का पानी कभी बिहार में बाढ़ नहीं ले पाएगा। ये पानी किसान के खेत में जाएगा और खेत लहलहाएंगे। हमने तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाने का तय किया है। उन्होंने तय किया है अपहरण के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक्सटोर्शन के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे और खून फिरौती के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। आपको तय करना है पीरपेती वालों, बाढ़ मुक्त बिहार का रोजगारी का मंत्रालय चाहिए या अपहरण या खून का मंत्रालय चाहिए। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ, जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, साहबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से साहबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? साहबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, साहबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा भाइयों। आप लोगों ने तय करना है कि आपको दियारा में अपहरण इंडस्ट्री खोलने वाले आरजेडी चाहिए या दियारा में पर्यटन इंडस्ट्री खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, वो आपको तय करना। पीरपेती में 29,000 करोड़ से निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पावर प्लांट हमने बनाया है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया है। भागलपुर एयरपोर्ट कई उड़ानों से लैस होने वाला है और बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर, यहां पर सेना और हमारे सुरक्षा बलों के लिए असला भी बनेगा, ऑर्डिनेंस भी बनेगा और यहां से मिसाइल्स बनाने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, मनमोहन सिंह, सोनिया, लालू की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से घुसकर आतंकवादी हमला करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं थी
आतंकवाद का जवाब देने की, एक स्टेटमेंट देने की भी